डिटेक्शन कैंप के बारे में चर्चा कर रही हैं पार्लियामेंट में। और जब कभी दूसरा मामला होता है तो वो लोग गायब रहते हैं। जब 2020 के मार्च के 23 तारीख में जब यहाँ पर लगा हम लोग का जो शाहीन बाग जिस तरह था, उस तरह हमारे 8 अगस्त मैदान में भी एक कैंप जारी था। उसमें हमारी कैंडिडेट सायरा शाह हलीम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। ममता के कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो लोग जो है, वजीर लोग जो हैं सब जेल में हैं। उनके एमएलए जेल, उनके एमपी सुदीप बंदोपाध्याय, उड़ीसा में सीबीआई का जेरा हुआ तो एमपी एमएलए इन लोगों को घूस लेते हुए देखा गया है। तो हम लोग जो है चाहते हैं बंगाल में जो साफ सुथरा इमेज सीपीआईएम कांग्रेस के तहत हो और हम लोग भारी वोट से यहाँ जीते हैं और पार्लियामेंट में मोदी को मुंहतोड़ जवाब दे और आने वाले दिनों में कांग्रेस को मरकज में जो हम लोग को लाना होगा। जबकि ये राज उनको पहले खोलना चाहिए था, क्योंकि ये बंगाल के अवाम के साथ में धोखाधड़ी जो किया गया है ये बहुत ही सरासर शर्म की बात है। और आज ममता बनर्जी की सरकार के बारे में ये तमाम लोगों को पता चल चुका है, मगरबी बंगाल के तमाम लोगों को पता चल चुका है कि ममता बनर्जी की सरकार एक चोर सरकार है और ये माने के लोगों को जिस तरह से लूट रही है, बंगाल को बर्बाद कर रही है, इससे बंगाल के अवाम बहुत ही खफा है। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव हो गए हैं, 5 चरणों में चुनाव होने अभी बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी क्रम में दक्षिण कोलकाता सीट से सीपीएम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम के नेतृत्व में बेनियापुकुर इलाके में चुनाव प्रचार रैली की गई। इस रैली में सीपीएम के साथ साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता व समर्थक शामिल हुए। ये रैली सीपीएम कार्यालय से शुरू होकर कांग्रेस कार्यालय पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान रैली में शामिल सीपीएम कार्यकर्ताओं व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टीएमसी व मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कोलकाता दक्षिण सीट से टीएमसी सांसद माला रॉय ने 2020 में केंद्र सरकार से डिटेंशन कैंप की मांग की थी, वहीं ममता बनर्जी इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती नजर आती हैं। ऐसे में टीएमसी सरकार के झूठ और फरेब के 2 चेहरे दिखाई देते हैं। उन्होंने ये भी कहा, टीएमसी सरकार भ्रष्टाचार व गुंडा राज की राजनीति करती है। बंगाल की जनता को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। बता दे कोलकाता दक्षिण सीट पश्चिम बंगाल का बेहद महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। इस सीट से सीपीएम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम, बीजेपी उम्मीदवार देवश्री चौधरी और टीएमसी उम्मीदवार माला रॉय के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। इन तीनों में से कौन विजयी होता है और कौन सत्ता पर काबिज होता है, ये 4 जून को ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके सीपीएम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम के पिता जमीरुद्दीन शाह खिदिरपुर स्थित सुलाना मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने पहुंचे। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग उनसे मिलने पहुंचे। जमीरुद्दीन शाह ने भी मस्जिद के कमेटी सदस्यों व अन्य लोगों से प्रेम पूर्वक मुलाकात की और कई विषयों पर खास बातचीत की। देखिए, इतना बड़ा एलिगेशन लगाना ये कोई मामूली सी बात नहीं है। जब उसके साथ में यंग शोषण का ये हुआ है तभी वो लगाई है। इसके खिलाफ हम सब लोग को मिल करके आवाज उठाना चाहिए और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इसमें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कुणाल टीएमसी के ऐसा कहा जाता है कि अभिषेक बनर्जी के लेफ्ट हैंड है कुणाल, उनको पार्टी से डिसमिस कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कुणाल घोष ने ऐसा बयान दिया है कि सीएम ममता बनर्जी को विधानसभा के समय यानी 2021 से ही पता था शिक्षा मंत्री घोटाले के बारे में। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुणाल घोष टीएमसी पार्टी के साथ में थे, आज उनको निकाल दिया गया है तो वो राज खोल रहे हैं, जबकि ये राज उनको पहले खोलना चाहिए था, क्योंकि ये बंगाल के अवाम के साथ में धोखाधड़ी जो किया गया है ये बहुत ही सरासर शर्म की बात है। और आज ममता बनर्जी की सरकार के बारे में ये तमाम लोगों को पता चल चुका है, मगरबी बंगाल के तमाम लोगों को पता चल चुका है कि ममता बनर्जी की सरकार एक चोर सरकार है और ये माने के लोगों को जिस तरह से लूट रही है, बंगाल को बर्बाद कर रही है, इससे बंगाल के अवाम बहुत ही खफा है। अच्छा, ये पता होगा राहुल गांधी जो है रायबरेली
देखिए, राहुल गांधी वायनाड से भी 5 लाख वोटों से जीतेंगे और रायबरेली से भी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। मोदी सरकार बहुत घबराई हुई है। राहुल गांधी का जो यात्रा हुआ है, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, इन तमाम चीजों से वो घबराई हुई है और आज हिंदुस्तान के अवाम को पता चल रहा है कि मोदी सरकार कितनी बड़ी भ्रष्ट सरकार है। एक तरफ ईद के रोज़ ईद के नमाज में उन्होंने कहा है रेड रोड के जमात में कि हम यहाँ पे पूरे मुसलमान का जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि उन्हीं की एमपी डिडक्शन कैम्प के बारे में चर्चा कर रही हैं पार्लियामेंट में। और जब कभी दूसरा मामला होता है तो वो लोग गायब रहते हैं। जब 2020 के मार्च के 23 तारीख में जब यहाँ पर लगा हम लोग का शाहीन बाग जिस तरह था, उस तरफ हमारे 8 सर्कस मैदान में भी एक कैंप जारी था। उसमें हमारी कैंडिडेट शायरा शाह हलीम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी कि यहाँ पे सीए और एनआरसी लागू नहीं हो जाए, मगर यहाँ की जो इलेक्टेड कैंडिडेट है माला राय, वो डिडक्शन कैंप के बारे में आपको बार बार कहती हैं। और मैं ये बात जोर से कहना चाहता हूँ पूरे दावे के साथ कि आप रॉजर हाट में देखिए, एक तरफ ये गलत बयान दे रही हैं कि हम यहाँ पे सीए और एनआरसी लागू नहीं करेंगे, मगर ये लोग डिडक्शन से कैंप बना रहे हैं। आखिर इस तरह दोगली पॉलिसी क्यों? एक तरफ कहते हैं कि हम लागू होने नहीं देंगे और दूसरी तरफ ये लोग कैंप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस माध्यम के जरिए, इस मीडिया के जरिए, आप जाके रॉजर हाट में देखें कि डिडक्शन कैंप का काम हो रहा है कि नहीं, और उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर माने वामपंथी और कांग्रेस लोग एक साथ होकर इस लड़ाई में हम लोग शामिल रहेंगे और यहाँ पर सीए और एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। खेला चल रहा है, अब ये सीन जो है ड्रॉप होना चाहिए और यहाँ पर शायरा शाह हलीम को भेजेंगे पार्लियामेंट, ताकि वो गरीबों की आवाज को, महिलाओं की आवाज को, नौजवानों की आवाज को जो है पार्लियामेंट में जाकर जो है जोरदार तरीके से जो है वह आवाज उठाएगी। और यही चाहते हैं हम लोग कि ये रैली जो जा रहा है, हमारे साथी इसमें जातीय कांग्रेस के भी जो है लीडर शामिल हैं, हम लोग ज्वाइंटली यहाँ पर जो मिलकर काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मगरबी बंगाल समेत पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कांग्रेस है, बाया ताकत उनको वोट देगी। जहाँ पर हम लोग हैं, कांग्रेस हमारे उम्मीदवारों को वोट देगी। हम लोग इसी तरह से जो है वामपंथी और कांग्रेस मिलकर जो है ये मोदी को हम लोग जोरदार टक्कर देंगे। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि यहाँ पर जो है एक नया जो है चीज देखने को मिलेगा। मोदी जिस तरह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहा है, जगह जगह दंगे फसाद करवा रहा है, उसके तो उसके लिए जो है हम लोग मुत्तहद होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं। बोलना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है सीवी आनंद बोस पे जो राजभवन की जो महिला कर्मचारी है उस पे आरोप लगाए हैं यौन शोषण के, उस पे क्या बोलना चाहेंगे? ये इलेक्शन का वक्त है और ये ममता बनर्जी का नाटक चलता है। हम बोलेंगे इसमें जो एक इंक्वायरी कमीशन हो, इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी के बाद जो है अगर वो कसूरवार हैं तो उनको जेल भेजना चाहिए गवर्नर। लेकिन ये इलेक्शन के वक्त में जो है ये ड्रामा चलता रहता है और आवाम जो है देख रहे हैं, सब खेल देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये आपके जो है टीएमसी के स्पोक पर्सन जो है बोल रहे हैं बीजेपी को वोट देने के लिए। वो जो है कुणाल घोष जो है, तो इन लोग टीएमसी और बीजेपी में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन टीएमसी में है कौन कांग्रेस में है। वो मतलब आपको लगता है कि इसके पीछे किसी का चाल है? हा? राज्यपाल के ऊपर जो यौन शोषण का आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या किसी की चाल है? इसके ऊपर हम तो बोल रहे हैं इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं, जुडिशियल इंक्वायरी हो, इंक्वायरी के बाद उनको जो सजा देना दिया जाए। लेकिन ये इलेक्शन के मौके पर जो है खासकर जो है अभी हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे। जब तक इंक्वायरी नहीं होगा हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे कि राज्यपाल के ऊपर जो है क्या है। और अगर राज्यपाल किया है तो उसको यहाँ से जो है उसको सजा मिलना चाहिए। कुणाल घोष को पार्टी से डिसमिस करने के बाद इसके बाद वो जो ऐसा बोल रहे हैं कि सीएम ममता बनर्जी को पहले ही पता था शिक्षा मंत्री के बारे में, जो घोटाला हुआ था शिक्षा भर्ती घोटाला, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बोल रहे हैं कि खाली शिक्षा मंत्री का बात नहीं है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पहले जेल गया, मदन मित्रा। हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन के मिनिस्टर जो है, जो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, पारसो बाबू, वो भी जेल में है, चक्की पीस रहे हैं। उसके अलावा बन के जो है जंगलात के मिनिस्टर, फूड के मिनिस्टर, वो भी जो है प्रियो बाबू, वो भी जेल के हवा खा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर
ममता के कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो लोग जो है वजीर लोग जो हैं सब जेल में हैं। उनके एमएलए जेल, उनके एमपी सुदीप बंदोपाध्याय, उड़ीसा में सीबीआई का जेरा हुआ तो एमपी एमएलए इन लोगों को घूस लेते हुए देखा गया है। तो हम लोग जो है चाहते हैं बंगाल में जो साफ सुथरा इमेज सीपीआईएम कांग्रेस के तहत हो और हम लोग भारी वोट से यहाँ जीते हैं और पार्लियामेंट में मोदी को मुंह तोड़ जवाब दे और आने वाले दिनों में कांग्रेस को मरकज में जो हम लोग को लाना हो। जैसे मोदी के बारे में आप बात किए, कोरोना के समय कोविशील्ड जो वैक्सीन था उसके बारे में अभी काफी चर्चा हो रही है, उसके साइड इफेक्ट के बारे में, और इसका आरोप मैंने कहीं ना कहीं जब वैक्सीन आया था तब पीएम मोदी भी प्रचार कर चुके हैं वैक्सीन को लेकर, और अभी जैसे ही कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के बारे में पता चला है तो अभी कोई भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं है। कोविड का वैक्सीन का मामला जो है या बहुत सारे मामला जो भी है उसका एक प्रोसेस है, उसका इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी के बाद समझ में आएगा। जैसे इस तरह से बंगाल में एजुकेशन के जो है ऊपर जो इंक्वायरी हुआ, कोर्ट से जो है पता चला कि 26,000 जो लोगों की नौकरी गई, अब वो नौकरी भी दिया गया रुपया रिश्वत लेकर, आज उन लोगों की नौकरी चले गई है। जो लोग नौकरी के हकदार थे उनको नौकरी नहीं मिला और जो लोग नौकरी के हकदार नहीं थे रुपया देकर जो है नौकरी लिया। आज 26,000 हम लोग उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि जो लोग कसूरवार हैं उनको हिरासत में देना चाहिए, जेल में भरना चाहिए। तो आपने देखा ये दक्षिण कोलकाता में जो भी प्रचार है वो सिर्फ टीएमसी और बीजेपी का नहीं बल्कि इस साल जो है कांग्रेस और सीपीएम के यानी लाल झंडे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लगातार प्रचार करते हुए। और फिलहाल इस खबर से और भी अपडेट पाने के लिए बने रहिए सुपर न्यूज़ 24 के साथ।